बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज़ का और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। तो साजिद साहब, एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस-घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज़्यादा खतरा ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। तो सर ये क्या हो रहा है? अब ये खबर ये चल रही है कि जो हमारे फॉर्मर एम्बेसडर अब्दुल बासित साहब हैं, उन्होंने इंटरव्यू किया एक और फॉर्मर एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब। उन्होंने ये कहा कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब हैं, वो आने लगे हैं अगली टर्म में और बहुत इसको एक वो जैसे बहुत खौफ है इस चीज़ का और साथ उन्होंने कहा कि बालाकोट टाइप जो है कोई वैसा हमला हो सकता है और पाकिस्तान को जो है इसके लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। तो साजिद साहब, एक तरफ हम सुनते हैं कि जनाब जो राह है वो घुस-घुस के जो है वो मुल्क के अंदर मार रही है लोगों को और दूसरी तरफ अब मोदी के आने से इतना ज़्यादा खतरा ये खौफ है कि कह रहे हैं कि जनाब ये तो हमला हो जाएगा। तो आपको ये फिनोमेना कैसा लग रहा है? क्या हम इतने ही वो हो गए हैं क्या अब बैठ गए हैं डर के मारे कि ये क्या होगा हमारे साथ? नहीं, दर हकीकत मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो बासल साहब हैं वो माजी में भी कंट्रोवर्सल स्टेटमेंट देते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा यहाँ पे एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर थोड़ा सा रेफरेंस देखा जाए, पहले ये समझा जाता था कि शायद इलेक्शन के करीब आके बॉर्डर पे जरा थोड़ी हरकत शुरू हो जाती है। ये भी एक ट्रेंड में माजी में देखा गया है, अगर इसका ट्रेंड देखा जाए। लेकिन इस वक्त जो क्योंकि मैं भारत के इलेक्शन और भारत की पल्स जो है उसको मुसलसल महसूस करने की कोशिश करता हूं, और मैंने आपको जिस तरह बताया है कि मैं डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट आधा दिन यही समझे कि मैं भारत में होता हूं, क्योंकि मेरे बिजनेस एसोसिएशन सारी जो है वो भारत के साथ है। तो आधा दिन मेरी डिस्कशन टीवी भारत का चल रहा है, भारत की खबरें बातें हो रही हैं, भारत से कालें आ रही हैं। तो मुझे सारा हर चीज का एक एवरेज पाकिस्तानी से या एवरेज एक अमेरिका के अंदर रहते हुए लोगों से मेरा इंफॉर्मेशन ज्यादा होती जी है। जी सर, मुझे मालूम है जस्सी बाजी उनसे मुलाकात हो गई है। बिल्कुल, आप तो मिलके गई सबको। जी जी। उसमें खासकर आलिया इस वक्त जो मोदी जी की जो विक्ट्री है वो साउंड प्रूफ है, वो जिस तरह कहते हैं ना कि एयर टाइट है, उसको इट कैन बी चैलेंज्ड जो उनकी इस वक्त तरक्कियों पे जा रहे हैं। उसमें देखें, मैं अगर एक पिछले एक साल को देखूं, जिस तरीके से उन्होंने पूरी दुनिया के बड़े कामयाब दौरे किए, नंबर 1। फिर G20 ने उनको जिस तरीके से उनके उनके उसको एक पुश दी। फिर उसके बाद आप देखें कि चंद्रयान को देख लें, आप आदित्य 1 को देख लें। एक यूनिवर्सल किस्म की जब उन्होंने एक चीजें दी हैं कौम को नेशनलिज्म के हवाले से, और उसके बाद अगले दिन फिर वो तेजस पे जो 73 ईयर्स ओल्ड तेजस में चढ़े, जिस तरीके से वो जी सूट पहन के टॉम क्रूज लग रहे थे, मैं तो आई वाज सरप्राइज वो टॉम क्रूज बन गए। तो फिर उसके बाद उनको इलेक्शन जीतने के लिए अब मेरा ख्याल है बालाकोट बहुत छोटा होगा। अब इस वक्त बल्कि मैं ये बताना चाहूंगा बासत साहब को और उनके दोस्तों को भी, इस वक्त भारत जो है वो पाकिस्तान की बात करके भी राजी नहीं है। आप, मेरा मकसद कहे ना, वो अटैक करेंगे या आप उनसे किसी चीज में अपना को मुकाबला कर रहे हैं, को कंपैरिजन कर रहे हैं, वो कहते हैं इनसे बात करने से भी हमारा स्टेटस जो है वो लोअर हो जाता है। तो ये बिल्कुल गलत बात है कि वो भारत को अब जरूरत है आप पे अटैक करके वोट लेने की, उनको बीजेपी वो दे आर वे अहेड ऑफ द गेम। और क्योंकि मैंने जिस तरह आपको बताया कि लैंडमार्क किस्म की चीजें डिलीवर उन्होंने की है वहां पे, जिस तरीके से टोरंटो देखे, कनाडा के अंदर जो हालात है, अब घुस घुस के मारने की बात हो रही है। ऑफ कोर्स देखिए, जब हुस्न आता है तो नजाकत आ जाती है। उनके पास पैसा है, उनके पास इस वक्त लीडरशिप है रीजन की, उनके पास इन्फ्लुएंस है। हर कंट्री के अंदर उनका डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है कि उनके पास ताकत है। दे फील दिस पावर इन देयर बोन्स। तो उसमें जब वो घुस घुस के मारने का फिर देखे ना, जब चीजें जब उनमें आ गई हैं सारी, तो वो मसल फ्लेक्स तो करेंगे ना। अब देखिए उस पर मैं ये तो नहीं कहता ये सर्टिफाइड है चीजें ये सारी, लेकिन रूमर्स तो है ना कि घुस घुस के मार रहे हैं। जब अगले कनाडा में भी घुस के मारने का, वहां भी लोग डर रहे हैं उनसे। पाकिस्तान में आप देख लें कई इस तरह के ऑपरेशन हुए हैं। तो इसके बाद आप, मेरा मकसद है कहेंगे, और उसमें सर पाकिस्तान में वाकई घुस घुस के मार रहे हैं गली गली में, मतलब लोग एलिगेशंस है उसमें, मुंबई ना, तो मैं कंफर्म नहीं कहूंगा, लेकिन बातें तो है ना, रूमर्स तो है
कहते ना बात होती है तो बतंगड़ बनता है आलिया, अगर अगर बात ही ना हो तो बतंगड़ किस तरह बनता है। दे आर स्ट्रॉन्ग राइट नाउ, मैं अगर इसमें कोई अब मुबालगा राय नहीं होगी कि दे आर स्ट्रॉन्ग, यू नो इट, दे आर वेरी। आप मुझे ये देखें जिस तरीके से जस्टिन ट्रूडो इज ऑन द बैक फुट, आप देखें जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने किया है चैलेंज, कैनेडियन सारी सिचुएशन को हैंडल किया भारत ने, मैं समझता हूं इट्स रिमार्केबल। उन्होंने जिस तरीके से उनके डिप्लोमेट्स को निकाला, उनकी डिप्लोमेटिक कम्युनिटी खत्म की, जिस तरीके से उन्होंने सारी चीज को हैंडल किया, मैं कहता हूं इट वाज अमेजिंग। यानी पड़ गए वो तो सर, ऊपर से पड़ गए। 5i ने उनका साथ नहीं दिया। जस्टिन ट्रूडो साहब अमेरिका से चाहते थे, बर्तानिया से चाहते थे जॉइंट स्टेटमेंट दें, उन्होंने नहीं दी, बल्कि अमेरिका ने अबैंडन कर दिया। जो सबसे बड़ी बात तो यह है, अमेरिका ने कनाडा का साथ नहीं दिया। सबसे बड़ी, मैं आई एम सरप्राइज कि भारतीय डायस्पोरा इतना स्ट्रांग है यहाँ पे कि अमेरिका जो है वाज ऑन अ बैक फुट। तो कनाडा से ऑलमोस्ट उन्होंने माजरत ही कर ली, उन्होंने कहा भाई हमसे ना एक्सपेक्ट करो वो। तो ये अब सारी चीजें ये हो तो फिर आप कहेंगे कि बालाकोट पे वो करेंगे अटैक, उनको क्या जरूरत है कि इस गंद में हाथ डालें, वो क्यों करेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, ये करके वो अपना मेरा इंटरनेशनल कम्युनिटी में उनकी पक्की सीट है आपकी सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूनाइटेड नेशन में, क्यों खराब करेंगे उसको? वो बिल्कुल खराब नहीं करेंगे। अब मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा डॉक्टर बासत साहब से, आपके सारे मुसलमान मुल्कों के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो बीजिंग के बाद कहां गए थे? उसके बाद न्यू दिल्ली गए थे। तो जब आपका वो चीजें आपका स्टैचर उस लेवल का हो, तो फिर आप ये छोटी मोटी चीजों पे तवज्जो नहीं देते। उनके पास दे हैव मनी, दे हैव सपोर्ट, दे नो व्हाट इज द पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इज। सो उनको इस तरह की चीजों की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में, और करेंगे भी नहीं। वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। उनकी विक्ट्री, ये बात बिल्कुल, हाँ ये जरूर है उन दोनों की असेसमेंट गलत। अगर आपके पास पॉपुलर वोट आपका खतरे में हो, तो फिर आप इस तरह का अटैक करके तो आप उसको जीतने की कोशिश करते हैं। ये है। अब मैं अपने वतन अजीज की दो चार बातें करना चाहूंगा। जिस तरह हमारे जो नए प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, घबराए हुए हैं बिल्कुल इस वक्त। आपकी एस्टेब्लिशमेंट घबराई हुई है कि इलेक्शन का क्या करेंगे। सियालकोट में नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है उसमें सारी बौखलाहट है, नर्वसनेस है। बल्कि जो इस वक्त चैटर चल रहे हैं इस्लामाबाद में कि शायद वो वापस जा रहे हैं लंदन, और जब उन्होंने ऑन ग्राउंड रियलिटी देखी कि हम लाहौर से भी अपनी फैमिली की जो 4 सीटें थी वो भी नहीं जीत पाएंगे अब, तो ये फिर आप बौखलाहट में आप को हरकत इस तरह की करते हैं, और करनी भी चाहिए। इस वक्त उनके देख लें। आपकी दूसरी बौखलाहट बताना चाहूंगा, पेज पार्टी के 2 बाप बेटा लड़ रहे हैं आपस में। उन्होंने एक तीसरी खातून को बुला के लंदन से जहाज पे, प्राइवेट जहाज भेजा गया, उसको आके कहा कि जिनको बाप बेटे को राजी कर दो। आप उनके हालात देख लें इस वक्त। फजलुर रहमान साहब, तीसरी खातून कौन है? सनम भुट्टो उनको बुलाया वहां से, और उन्होंने कहा कि सुलह कराएं। अब वो अपनी जो वो उनकी क्वेटा, अब वो दोनों बाप बेटा इकट्ठे आ रहे हैं दुबई से, तो क्वेटा जो उनकी अपनी मीटिंग हो रही है पार्टी की, तो बल्कि उसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद सनम भुट्टो भी वहां से आएंगी, लेकिन वो उनकी पॉलिटिकल हालत थी। फजलुर रहमान साहब जो इलेक्शन से भागना चाहते हैं, वो बहाना बना रहे हैं कि दहशतगर्दी है मेरे सूबे में, सर्दी है मेरे सूबे में, लोग वोट किस तरह डालेंगे। तो चैटर चल रहा है कि इस वक्त इलेक्शन यहां से पोस्टपोन होकर शायद सितंबर में चला जाए। अच्छा। और ये भी चैटर चल रहा है आलिया कि अगर ये मूव ली गई तो हो सकता है वजीर आजम भी रिप्लेस किया जाए। तो ये भी वो तो जाहिर होंगे। तो लेकिन सर काकर साहब तो $25 बिलियन ला रहे हैं दुबई से, यूएई से, तो उनको क्यों रिप्लेस करेंगे? आलिया उसमें देखना चाहूंगा काकड़ साहब की कोई एक तो उसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हमारे आसिम मुनीर साहब उनके साथ गए हैं, असली अंगूठे वही लगाएंगे जहां भी लगाएंगे। और दूसरा यहां मैं डिफाइन करना चाहता हूं कि वो पैसा आना अभी बहुत दूर की बात है। मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहे हैं विच डजंट मीन एनीथिंग। अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि हम देखेंगे, सोचेंगे प्रोजेक्ट के बारे में, पैसे वो देने वाली बात नहीं है। अब जो पाकिस्तान में जो आपके बर्तन टूटे हैं, हर बर्तन में से पानी लीक हो रहा है, तो बड़े सोच समझ के लोग आपकी इन्वेस्टमेंट करेंगे। एमबीएस साहब हैं, उन्होंने आके एक दफा तो नारा लगाया था रिफाइनरी का, लेकिन बाद में वो बैकआउट कर गए हैं। अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस बिजनेसमैन पैसे लेकर भाग रहे हैं पाकिस्तान से। आपकी ख्वाहिश अगर लोग लेकर आए, पहले आप अपनी चीजों को इंप्रूव करें, उसके बगैर नहीं है। और मैं जो खुद बिजनेसमैन हूं,
बिजनेसमैन कभी भी कहीं पैसा नहीं लगाता जहां पे लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, जहां रेडिकलिज्म जोर पर हो, जहां हर बच्चा जो बार बार दिन में 4 दफा कह रहा हो कि मैं जिहाद के लिए तैयार हूं, मैं जिहाद के लिए तैयार हूं। तो फिर लोग सोच के करते हैं। या तो यूएई वाले वो यहाँ पे कोई जेल बनाना चाहते हो, थाना बनाना चाहते हो, या यहाँ पे कोई सिक्योरिटी की चीजें बेचना चाहते हो, तब तो शायद मैं मान लूं बातें। वरना कोई, आप मुझे ये बताएं, अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस कौन सी ऐसी चीज है यहाँ पे कोई भी फॉरेन, आपने $2 बिलियन की लगाई है पीआईए फॉर सेल, कितने कस्टमर आ चुके हैं? कोई नहीं। आप अपनी हर चीज, स्टील मिल, हर चीज आपने फॉर सेल लगाई है, कौन लेना चाहता है उसको? पाकिस्तान से पाकिस्तानी भाग रहे हैं पैसा लेके, आप कहते हैं कि जो फॉरेनर है वो पैसा लेकर वहां आ जाए।